चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, सुखद खबर के साथ, क्योंकि आज का दिन खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले रोड शो किया। पीएम मोदी आज राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के जरिए संदेश ये दिया जाएगा कि मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है। राम मंदिर के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 22 फीट लंबे 11 फीट चौड़े ध्वज के माध्यम से मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने का संदेश दिया जाएगा। गुजरात में अहमदाबाद के एक पैराशूट स्पेशलिस्ट के बनाए गए इस ध्वज का वजन 2 से 3 किलो के बीच है। ये ध्वज 161 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर और 42 फीट ऊंचे झंडे के पोल के हिसाब से तैयार किया गया है। पीएम मोदी आज सुबह पहुंच चुके हैं। 11:52 से लेकर दोपहर 12:35 का वो वक्त होगा जब इस शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे। अयोध्या पहुंच चुके हैं, रोड शो उन्होंने किया, सप्तऋषियों के बकायदा दर्शन करते हुए देखिए नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर में ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। 673 दिन बाद देखिए पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हाल ही में हुई, हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज पहुंचे, उन्होंने राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर का बकायदा लंबा रोड शो किया। स्कूली छात्रों ने, जो श्रद्धालु वहां खड़े थे, काफिले पर फूल बरसाए, जगह जगह महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत सत्कार किया। सप्तऋषियों के दर्शन करते हुए ये देखिए तस्वीरें प्रधानमंत्री की सामने आई। जलाशय भी उन्होंने देखा और अभिजीत जब मुहूर्त होगा तो मोदी ध्वजारोहण भी करेंगे। जैसे ही बटन दबाया जाएगा 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगेगी। इसके साथ ही ये पूरा माना जाएगा कि अब जब राम मंदिर का निर्माण है वो पूरा हो चुका है। 7000 लोग इस पल के साक्षी बनेंगे। शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल ही मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर पर जो ध्वजा लगेगी, भयानक तूफान में भी ये सुरक्षित रहेगी। ठीक सुना आपने, ये ध्वजा जो लगने जा रही है, ये कितना भी भयंकर तूफान क्यों ना आ जाए, सुरक्षित रहेगी। हवा अगर बदलती है तो ये बिना उलझे पलट भी जाएगी। दंड पर 21 किलो सोना मढ़ा गया है। ध्वजा 4 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगी। ये वही ध्वज है जो राम मंदिर के शिखर पर फहराई जाएगी। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। राम मंदिर के शिखर पर कौन सी ध्वजा फहराई जाने वाली है। 6 कलाकारों ने बकायदा 25 दिन का समय लिया और ये बनी। रामलला की सुबह आज आरती की गई है। सोने रेशम के धागों से बने पीतांबर वस्त्र आज श्री रामलला को पहनाए गए हैं। पोशाक डिजाइनर मनीष तिवारी ने बनाए हैं। रामपथ पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। डीजे की धुन पर तमाम वो कलाकार आज थिरकते हुए भी नजर आ रहे हैं। ध्वजा खास क्यों है वो भी आपको बताते हैं। डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर इसमें है। नमी हो, गर्मी हो, तापमान में कैसा भी बदलाव हो, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पैराशूट नायलॉन कपड़े से बनी है ये ध्वजा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने पर कोई भी नुकसान तक उसको नहीं पहुंचेगा। ध्वजा फहराने की रस्सी जो है वो स्टेनलेस स्टील कोर नायलॉन से बनी है, जिससे मजबूती और कई गुना बढ़ गई है। ध्वज स्तंभ को एक 360 डिग्री घूमने वाले चैम्बर पर रखा जाएगा। हवा का रुख बदलने पर यह आसानी से घूम जाए, इस पर किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। जब प्रधानमंत्री का रोड शो जब चल रहा था, तमाम श्रद्धालु सड़क किनारे खड़े थे, बाकायदा स्वागत सत्कार उनका हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए, सप्तऋषि के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। शेष अवतार के भी आज उन्होंने दर्शन किए हैं। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को समर्पित है ये मंदिर शेष अवतार का, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे और राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये परिसर देखिए जहां सप्तऋषियों के मंदिर में बकायदा उन्होंने पूजा अर्चना की। सप्तऋषि जहां महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, देवी अहिल्या, निषाद राज, गुह और माता शबरी के मंदिर हैं। ये वही मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री देखिए पहुंचे हुए हैं। तो आज एक बार फिर से अयोध्या नगरी पूरे उत्साह से लबरेज है। तमाम जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो बेहद उत्साहित हैं।
प्रधानमंत्री का जब रोड शो चल रहा था उस समय हमने देखा था, वो तस्वीरें देखिए ढोल नगाड़ों के साथ आज किस तरह से एक बार फिर से वही दिवाली जैसा जो उत्सव है आज अलग अलग जगहों पर दिख रहा है। ये बताते हैं कि भक्त और देव में कोई भेदभाव नहीं होता है। यही हमारी सनातन संस्कृति है। भक्त अगर भक्तवत्सल से अनन्य प्रेम रखता है तो भगवान उसके जूठे बेर भी खाते हैं। शबरी जो कि वनवासी भील जाति से थी, ये बताता है कि किसी तरीके की अस्पृश्यता, किसी तरीके का भेदभाव, किसी तरीके का विलगाव, किसी तरीके का अंतर समाज में नहीं था। और यही समत्व और ममत्व का जो समाज है वही सनातन संस्कृति और रामराज की स्थापना करता है। शेषावतार मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धावनत हुए अनुज लक्ष्मण के सामने। अनुज लक्ष्मण जिनको भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में अनुज उनके सहचर के रूप में लगातार साथ रहे। सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग 12 भगवान श्री राम ने कहा कि अस विचारे जी ये जागा हूं ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अब सीधी तस्वीरें आपको मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर में। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जनरों और कोलाहल आप सुन सकते हैं कि कितना जबरदस्त उत्साह है मंदिर परिसर में, मंदिर प्रांगण में उपस्थित जन समुदाय इस समय ऊर्जस्वित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री राम जन्मभूमि के दिव्य भव्य नव्य मंदिर में। और यहाँ पर आज ध्वजारोहण होगा, धर्मध्वज का यहाँ ध्वजारोहण होगा भगवान श्री राम के मंदिर के उत्तुंग शिखर पर। यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं म्यूरल्स दिख रहे हैं वो कहीं से नकल नहीं किए गए। श्री वासुदेव कामत ने वाल्मीकि रामायण के वो श्लोक पढ़े, समझे, चिंतन किया और पेंसिल से चित्र बनाकर मूर्तिकार को दिए हैं, तभी उनका निर्माण हुआ है। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। वो देश के ख्यातिनाम चित्रकार हैं। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ, लेकिन वो ज्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। संस्कार भारती के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। अब वो वहां से वापस चल रही है। उत्तर दिशा की सीढ़ियों की ओर आ रहे हैं।
शतमिन्नो शरदो अन्त्रिदेवा जतरा नश्चकरा जरसन्दनूराम्मा उत्तरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्धो आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वस्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्ति शान्ति शान्तिः लगभग 25 लाख वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः प्रश्नीमाताराः शोभञ्जावानो वेदथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गोंसस्तनो भिर्वियासे माहि देवहितं जदायुः हरिः ॐ
राम नाम मिले। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाराज जी तायामामद्या मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्दर्शब्बायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं वायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्यलक्षणशील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निगषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ओम कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। हमारे गरीब से प्रधानमंत्री जी ने कम समय में कुछ जाना है वहाँ जाना था ये ध्वजदंड जो शिखर के ऊपर लगाया गया है 42 फीट ऊंचा है, 5 टन वजन का अब तुम इधर क्या कर रहे हैं? धातु का बना अहमदाबाद में बना 42 फीट में 12 फीट तो वहाँ हो रहा है शिखर के नीचे तो वहाँ फ्रेम में आ जाएगा। शिखर के ऊपर जो 30 फीट ऊंचा होगा और शिखर 161 फीट ऊंचाई पर है। तो ध्वज जिस स्तर पर आपकी कुर्सियां लगी हैं उस भूतल से 191 फीट ऊपर डायरेक्टर तिरछा चढ़ाया जाए। आप देखते होंगे मंदिर नीचे से चौड़ा होता है, जैसे जैसे जो ऊपर जाते हैं वो सिकोड़ता जाता है। तो मंदिर को ध्वज चढ़ाने के लिए दूर से रस्सी चढ़ाई जाएगी। सामान्य
मंदिर से सीढ़ियां लगा देते हैं लोहे की। लोहा पत्थर को खराब करेगा, इसलिए यहाँ वो सीढ़ियां नहीं लगाएगा। ये सीधा प्रसारण श्री अयोध्या धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में, जहां पर ध्वजारोहण अब से थोड़ी देर बाद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम दरबार के दर्शन किए। श्री राम दरबार, जिसकी स्थापना 3 से 5 जून के बीच प्रथम तल पर की गई है भगवान श्री राम के इस मंदिर में। श्री राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब एक साथ हैं और साथ ही साथ कपीश हनुमान भी श्री राम दरबार के अभिन्न अंग हैं कि प्रथम तल पर स्थापित किया गया है इस भव्य मंदिर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम दरबार के दर्शन किए। इससे पहले माता अन्नपूर्णा के मंदिर के दर्शन किए। और राम दरबार कहीं न कहीं भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का प्रतीक है, रामराज का प्रतीक है। राम दरबार उस भावना का प्रतीक है जो कहा जाता है कि सब नर रहें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सर्वोच्च संकल्पना, जो आदर्श संकल्पना जो शासन की गई है, वो राम राज्य के रूप में की गई है, राम दरबार के रूप में की गई है, जहाँ पर भगवान श्री राम, माता जानकी, भ्राता द्वय और साथ ही साथ भगवान हनुमान की स्थापना की जाती है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सज चुकी है और पूजा अर्चना की शुरुआत भी हो चुकी है और थोड़ी ही देर बाद अब ध्वजारोहण होगा। पीएम मोदी और भगवान ने भागवत ने रामलला की पूजा अर्चना की और ये तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई। मोहन भागवत के साथ पीएम मोदी ने राम दरबार में पूजा अर्चना भी की है। तो ये बता दें आपको कि मोदी और भागवत ने पहली बार एक साथ राम दरबार में पूजा अर्चना की है। रोड शो समाप्त हुआ, जिसके बाद आपको बता दें सप्त ऋषियों के दर्शन किए गए और थोड़ी देर में ध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जनमानस। आज 6 से 7 हज़ार लोग काशी, अयोध्या, मथुरा जैसे धार्मिक नगरियों से इस स्वर्णिम पल के साक्षी बनने के लिए भगवान श्री राम लला के मंदिर के प्रांगण में इस वक्त उपस्थित हैं और सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं उन पलों की जब ये जो ध्वजदंड आपको दिख रहा है उस पर अद्भुत धर्म ध्वजा आज प्रतिष्ठित की जाएगी और इसी के साथ शंखनाद किया जाएगा। भगवान श्री राम के उन मूल्यों का संपूर्ण विश्व के समक्ष जब राज्य की कल्पना होती है तो एक आदर्श राज्य के रूप में राम राज्य को ही कहा जाता है। और श्रीधाम अयोध्या में राम राज्य 11,000 वर्षों तक प्रतिष्ठित रहा। एक ऐसा शासनकाल जिसमें सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह का क्लेश नहीं था। आज कलयुग में हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन त्रेता युग में 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ उसी राम दरबार की झलक जो इस वक्त हम प्रतिमाओं के रूप में आज दर्शन कर पा रहे हैं, उस साकार रूप में इसी अयोध्या धाम पर संपूर्ण मानवता को अपने दिव्य आलोक से प्रकाशित करती हुई नजर आ रही है। और रामराज्य की जब हम कल्पना करते हैं तो कहा जाता है कि 11,000 वर्षों के दौरान कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई, किसी भी पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। यहाँ तक कि इस पूरे शासनकाल में किसी भी दुर्घटना से किसी की मृत्यु नहीं हुई। कहीं पर आगजनी की खबरें नहीं आई, किसी के रोगी होने की खबरें नहीं आई,
ये अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे श्री अयोध्या धाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले उन्होंने दर्शन किए सप्त मंदिर के, उसके बाद माता अन्नपूर्णा, श्री शावतार श्री लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन, राम दरबार में पूजा अर्चना, श्री रामलला के दिव्य मंदिर में पूजा अर्चना आरती का कार्यक्रम, और अब सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आज के इस अभिजीत मुहूर्त की, जो कि करीब 12 बजे ये होगा। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त सुनिश्चित होता है और अभिजीत मुहूर्त में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन के सम्मुख ध्वजारोहण करेंगे। 11:55 से लेकर आगे के अभिजीत मुहूर्त में जो संयोग बना है, जो सुखद संयोग है, उसमें अभिजीत मुहूर्त में ही भूमि पूजन हुआ था, अभिजीत मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अभिजीत मुहूर्त में ही आज ध्वजारोहण हो रहा है। भगवान राम, श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह माने जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो ध्येय वाक्य है वो कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मः, और जो श्लोक है वो कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मः। श्री राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। साधु सत्य पराक्रमः, साधु हैं, सत्य शाश्वत हैं और पराक्रमी हैं। राजा सर्वस्व लोकस्य देवानाम इव वासवः, वे समस्त लोक के राजा हैं, सर्वस्व के राजा हैं, त्रिभुवन के राजा हैं, वैसे ही जैसे कि इंद्र देवताओं के राजा हैं। तो धर्म के मूर्त रूप में, पवित्र रूप में, साधु रूप में, सत्यवादी रूप में, सभी लोगों के राजा के रूप में, लोकनाथ के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम का अवतरण इसी अयोध्या धराधाम पर हुआ और इसी अयोध्या धराधाम पर उनके जन्मस्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और आज उस संकल्प के सिद्धि के स्वरूप में ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मुख उपस्थित हैं। भगवान श्री राम के, जनता जनार्दन के, विशिष्ट अतिथियों के, अवधपुरवासियों के, और आज निश्चित तौर से वो अयोध्या जहाँ पर युद्ध नहीं होता, वह अवध जहाँ किसी का वध नहीं होता, एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है सांस्कृतिक उत्कर्ष के नए आयाम को। हमारी संस्कृति ही ऐसी है जो कहती है कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु बनकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को सिंघल की भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, और हम नहीं आए थे कहीं। ये आर्यावर्त की भूमि, ये हिंद भूमि, ये हिंद देश, ये भारतवर्ष, ये आर्यावर्त निश्चित तौर से उस आर्य आर्ष संस्कृति का प्रतीक है और उसी आर्य आर्ष संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, भारत भारतीयता के संवाहक के रूप में, और उसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए अध्याय के रूप में यहाँ पर आज ध्वजारोहण हो रहा है भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के उत्तुंग शिखर पर। तपस्वी के रूप में, तेजस्वी के रूप में, तेजपुंज के रूप में, तेजोमय रूप में, त्याग, तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में भगवान श्री राम जाने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम जाने जाते हैं। आदर्श शासन की संकल्पना के रूप में भगवान श्री राम का शासनकाल रामराज जाना जाता है। और जहाँ पर कहा गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर रहें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब स्वधर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, अपनी मर्यादा का पालन करते हुए धर्म की स्थापना, धर्म जिसे कि हम धारण करते हैं, धर्म जो कि मर्यादा स्वरूप है, धर्म जो कि विश्व बंधुत्व और समाज कल्याण के मूल शाश्वत मूल्यों को समेकित किए रहता है, धर्म जो कि सर्व कल्याण और लोकमंगल का पर्याय है, उसी धर्म का अनुसरण करते हुए भगवान श्री राम ने पूरे विश्व संस्कृति के सामने रामराज की स्थापित किया। और आज
इसी सांस्कृतिक अध्याय में नया अध्याय जुड़ रहा है। जब ये शिखर आप देख रहे हैं, उत्तुंग शिखर, स्वर्ण जड़ित ये गुंबद और स्वर्ण जड़ित गुंबद के ऊपर ये उत्तुंग दंड और उत्तुंग दंड पर ये विशिष्ट भगवान श्री राम के मंदिर का ध्वज, जिसमें ओम, जो कि भगवान का ओंकार नाम है, जो कि कोविदार, जो कि सूर्यवंशी अयोध्या का राजवृक्ष है, और जहां पर भगवान सूर्य, जो कि स्वयं भगवान श्री राम के सूर्यवंश के होने के पर्याय हैं, इन तीन प्रतीकों को समेकित किए हुआ यह ध्वज आज यहाँ पर इसका आरोहण होगा। यह ध्वज यहाँ पर फहराया जाएगा और निश्चित तौर से ये केसरिया ध्वज हमारे ऋषियों के रंग को समेकित किया हुआ है, हुतात्माओं के रुधिर को समेकित किया हुआ है। भगवा रंग, केसरिया रंग, ये ध्वज का रंग ऋषियों का रंग है, मुनियों का रंग है, वीरों का रंग है, बलिदानियों का रंग है, संतों का रंग है, और जनक लली के मस्तक का भी रंग है, अंजना के लाल हनुमान का भी रंग है। ये अवधपुरी के हर एक स्वरूप का रंग है। ये भगवा रंग है, ये सनातन सत्य शास्त्र संस्कृति का रंग है, जो अपने आप में वीरता को, पराक्रम को, त्याग को, तपश्चर्या को, बलिदान को और विश्व कल्याण के लिए अपनी अस्थिदान को भी देने वाली संस्कृति का पर्याय है। हमारी ही संस्कृति है जो विश्व कल्याण के लिए अस्थि का दान करती है। महर्षि दधीच ने विश्व कल्याण के लिए वज्र बनाने के लिए अस्थि का दान किया। तो ऐसी समावेशी संस्कृति, ऐसी संकल्पना, ऐसा आदर्श स्वरूप राम राज्य का, ऐसा आदर्श अद्भुत अलौकिक रूप राम दरबार का, जिसके हम साक्षी हो रहे हैं। और कार्यक्रम है श्री राम मंदिर के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के ध्वजारोहण का, और प्रधानमंत्री उपस्थित हैं जनता जनार्दन के बीच भगवान श्री राम के सम्मुख। अश्विनी, चूंकि आप इस यात्रा को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी संपूर्ण भावना, सामाजिक समरसता की संपूर्ण भावना इस पूरे मंदिर के निर्माण में दिखाई देती है। आपने कई बार अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर निर्माण करने वाले कारीगर सम्मिलित हुए, अलग अलग वस्तुएं आईं, तो संपूर्ण भारत का योगदान कहा जा सकता है इस श्री अयोध्या धाम में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और जिसमें आज सप्त मंदिरों की स्थापना जो सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में ही आज संपूर्ण विश्व के सामने आ रहा है। कैसे संपूर्ण भारत आज इस एक प्रतीक के तौर पर दृश्यमान हो रहा है? निश्चित तौर से अगर देखें तो अगर यहाँ पर वंशी पहाड़पुर के गुलाबी रंग के पत्थर लगे हैं, तो दक्षिण भारत के नक्काशी शिल्पकारों ने और साथ ही साथ गुजरात के अनेक शिल्पकारों ने इस अद्भुत नक्काशी का काम किया है। पूर्वांचल क्षेत्र के श्रमिकों ने स्वमेव जयते के महत्व को स्थापित किया है। ये मंदिर का उत्तुंग शिखर सत्यमेव जयते की अभिव्यंजना करता है। सप्तऋषियों का मंदिर सामाजिक समरसता का अगर द्योतक है, तो भगवान शेषावतार का मंदिर, भगवान शेषनाग का मंदिर, लक्ष्मण का मंदिर, यह अद्वितीय स्वरूप बताता है भ्रातृभाव का, अनुज प्रेम का, समादर का, सहोदर के साथ समवाय का, और साथ ही साथ जो सायुज्य की संकल्पना की जाती है, उसका ये कहीं न कहीं पर्याय है कि कोई भेद नहीं है भक्त में और देव में। सनातन संस्कृति का यही स्वरूप है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो जो ध्वज यहाँ पर आज फहराया जाएगा, वो ध्वज तकरीबन शिखर से 30 फीट और ऊंचा होगा। 161 फीट के आसपास मंदिर के शिखर की ऊंचाई है। तो 191 फीट के ऊपर धर्मध्वजा, ये भगवा ध्वज, भगवान श्री राम के मंदिर का ध्वज लहराया जाएगा। और निश्चित तौर से ध्वज कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण होता है कि देवों का यहाँ पर वास है। ध्वज इस बात का प्रमाण होता है कि यहाँ अलौकिक ऊर्जा का संचार है। ध्वज इस बात का प्रमाण होता है कि यहाँ पर संस्कृति के संवाहक के रूप में भगवान खुद अधिष्ठित हैं। और ध्वज कर्म का भी प्रधानता होता है। कुरुक्षेत्र में भी ध्वज था, कर्म क्षेत्र में भी ध्वज था। ध्वज हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, ध्वज हमारे अभिमान का प्रतीक है, ध्वज हमारी संस्कृति का प्रतीक है, ध्वज हमारे संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक है। तो संपूर्णता के रूप में आज इस महाकार्य के संपूर्ण होने की स्थिति में ध्वजारोहण की वो क्षण नज़दीक है जब प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे।
माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। और साथ ही साथ भगवान श्री राम के इस दरबार को अगर देखें तो भगवान श्री राम, माता जानकी, अनुज लक्ष्मण, भरत और कपिराज, भगवान हनुमान सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और भगवान का ये दरबार प्रथम तल पर अवस्थित है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर। ये 3 तल का मंदिर है। प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना 3 से 5 जून के बीच अनेक विग्रहों की स्थापना की गई थी इसी वर्ष। और निश्चित तौर से ये अद्भुत स्वाभिमान का प्रतीक, वास्तु का प्रतीक, वास्तु और प्रौद्योगिकी के अद्भुत सम्मिश्रण का प्रतीक, आध्यात्मिकता और आधुनिकता का प्रतीक और भारत भारतीयता का प्रतीक ये पूरा का पूरा राम मंदिर, जहां पर अपार जन समुदाय उपस्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद ध्वजारोहण करेंगे। और इससे पहले राम मंदिर के शिखर पर जो फहराया जाने वाला ध्वज है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, उसको विधिवत स्थापित कर दिया गया है। इससे पहले उसका महापूजन रविवार यानी कल संपन्न किया गया, रविवार को संपन्न किया गया था। ध्वजारोहण के जो अनुष्ठानों के कार्यक्रम में कई सारे जो अनुष्ठान हैं वो 21 नवंबर से ही शुरू कर लिए गए। और लगातार आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं माता अन्नपूर्णा की, माता अन्नपूर्णा जिनको माँ पार्वती का ही एक स्वरूप कहा जाता है, जो अन्नो वै प्राण जिसे कहा जाता है, अन्नो वै ब्रह्मा, स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है माँ अन्नपूर्णा। अन्नदा, अन्नपूर्णेश्वरी के नाम से भी हम जानते हैं। काशी विश्वनाथ में भगवान श्री विश्वनाथ की बिल्कुल समीप ही विराजती है माँ अन्नपूर्णा वहाँ। और पौराणिक कथाओं को अगर हम देखें तो पृथ्वी पर अन्न की स्थापना भी माँ ने ही की और उन्हीं की कृपा से हम सभी के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। शक्ति का स्वरूप है, भोजन और अन्न की देवी हैं। और श्री राम लला के मंदिर प्रांगण में ही माँ अन्नपूर्णा के प्रतिमा भी स्थापित की गई है। हाथों में कलश है और वो कलश हर व्यक्ति के क्षुधापूर्ति का माध्यम है। माता अन्नपूर्णा का यह स्वरूप शक्ति रूपेण संस्था का स्वरूप है। भगवान श्री राम का ये बाल विग्रह अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार करता है। जब लोग देखते हैं कि 5 सदियों की मनोकामना और मनोरथ पूर्ण हुआ, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ जगत प्रतिष्ठा भी हुई भारत की। सत्य सनातन धर्म अधिष्ठित शुभ मंगल बेला आई, भारत माँ की जगत प्रतिष्ठा यज्ञ पताका लहराई। और अब से थोड़ी देर बाद ध्वजारोहण होगा। और भारत माता के ही स्वरूप को भी अन्नपूर्णा के स्वरूप में देखा जाता है। पौराणिक रूप से अन्नपूर्णा माता का मंदिर यहाँ परिसर में स्थापित किया गया है। और माँ भारती को भी हम अन्नपूर्णा के रूप में मानते हैं, जिनके शस्य श्यामल सुजलाम सुफलाम इस पूरे शस्य श्यामला धरती से अन्न निकलता है और देशवासियों के कोटि कोटि देशवासियों का उदर पूजन होता है, क्षुधा समाप्त होती है। और कहा गया है कि अन्नपूर्णा भारत माता जग के सब दुख दैन्य मिटाएं, अर्पित कर दे मातृभूमि को तन मन धन और प्राण को। अन्नपूर्णा माता के रूप में भारत माता भी है अन्नपूर्ण। और देखिए ये बेहवल है लोग, राम धुन पर, वहाँ पर चलने वाले भजन पर, वहाँ पर चलने वाले संगीत पर लोग आह्लादित हैं, क्योंकि ये ऐसा युगांतकारी क्षण है जिसकी वर्षों से लोगों की प्रतीक्षा थी। श्रमजीवी भी हैं, अवधपुर के लोग भी हैं, पूर्वांचल के लोग भी हैं, विशिष्ट जन भी हैं। और राम के दरबार में तो खैर कोई विशिष्ट नहीं रहता। भगवान श्री राम के दरबार में समत्व और ममत्व का ही बोध होता है। और भाव बेहवल कर देने वाली ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर अयोध्या धाम से। अश्विनी, हमारे संविधान की मूल प्रति में भी ये जो राम दरबार है उसकी छवियां अंकित हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो मूल प्रति है उसमें भगवान श्री राम, नीति निर्देशक तत्व पे अगर देखें तो राम कथा वर्णित है, भगवान बुद्ध वर्णित है। और उसको समादृत स्थान से, समादृत रूप से संविधान के मूल स्वरूप में उसको अवस्थित किया गया था और कैलीग्राफी की गई है। वो मूल प्रतियां संरक्षित भी है, लेकिन कालांतर में जो एक ब्लैक एंड व्हाइट स्वरूप आया संविधान का, उनमें उन आलेखों को कहीं न कहीं हटाया गया। तो निश्चित तौर से राम अगर देखें तो संपूर्ण भारत की चेतना है। भगवान श्री राम केवल सनातन धर्म के आराध्य ही नहीं,
राम नाम भी है, राम अभिवादन भी है, राम जीवन भी है, राम वृत्ति भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार बहुत पहले एक कविता लिखी थी, मैं उसका उद्धरण करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि राम व्यक्ति को नहीं, वृत्ति को प्राप्त संज्ञा है। राम हमारा चिंतन, दर्शन, प्रीति, प्रकृति और प्रज्ञा है। राम चिरंतन जीवन मूल्यों का स्वर्णिम शिखर है। राम हमारी संस्कृति का सारस्वत हस्ताक्षर है। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी स्तुति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? वाह। तो भारतवर्ष के प्रतीक के रूप में, भारत भारतीयता के तेजपुंज के रूप में भगवान श्री राम है। राम नाम भी है, राम सब में है, राम सबके हैं, और सबके राम और सब में राम की दृष्टि को ही सनातन संस्कृति स्थापित करती है। सनातन संस्कृति जो किसी का भेदभाव नहीं करती है, सनातन संस्कृति में जहाँ पर ममत्व और समत्व का बोध होता है और लोग विह्वल हैं, आह्लादित हैं, ऊर्जस्वित हैं, नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं और उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं अजय कि जब मंदिर के उत्तुंग शिखर पर हमारा केसरिया लहराएगा और जहां पर सूर्य, कोविदार वृक्ष और साथ ही साथ ओम का अंकन हुआ है, वो पवित्र ध्वजा आज संपूर्ण सिद्धि के रूप में, पूर्णता के रूप में, मंदिर निर्माण के संपूर्णता के प्रतीक के रूप में स्थापित होगा। ये छत्र देख रहे हैं, जो छत्र है, ये छत्र कहीं ना कहीं ऐसा छत्र है जो लोगों को अभीत करता है, जो लोगों को निर्भय करता है। ये ऐसा छत्र है जो रामराज की संकल्पना को लोगों के सामने रखता है। और ये वो ऐसा छत्र है जो ये बताता है कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। भगवान राम ने अगर प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, तो निश्चरहीन उन्होंने समूची धरती को किया और रामराज की स्थापना की। भगवान श्री राम ने अगर प्रण किया कि राक्षसों का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी, तो उसको उन्होंने किया। तो वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही है हम दिव्य आर्य संतान। तो आर्यावर्त में आज दिव्य आर्य संतान के इस उत्तुंग शिखर पर ध्वजारोहण का समय नजदीक है। करीब 10 मिनटों का समय शेष रह गया है जब अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगा 11:55 पर, और उसके बाद जो भगवान श्री राम लला के मंदिर के शिखर पर दंड है, उसमें धर्मध्वज की प्रतिस्थापना की जाएगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री अयोध्या धाम से। ये ध्वजारोहण का उत्सव इस बात की घोषणा है कि मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और इस महत् अवसर पर साक्षी बनने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्रीधाम अयोध्या, जिसे परब्रह्म का स्वरूप कहा जाता है, स्वयं वहाँ के स्थानीय लोगों का ये तस्वीरें, पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर।
निर्बोधा नटवादाशो सप्तेः पुरा निर्दोषा जिष्णुराधेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायतानि आमे धीरामेणः पर्जन्यो परिषतु फलवत्यो न ओषधयः पश्यन्ताञ्जो रक्षेमो नः कल्पतां ये अलौकिक क्षण के साक्षी बने हैं। सदियों की मनोकामना पूर्ण हुई है। मंदिर के उत्तुंग शिखर पर केसरिया भगवा ध्वज लहराया है। कोविदार वृक्ष, ओंकार नाम और भगवान सूर्य के साक्षात स्वरूप को यहाँ पर अंकित किया गया है। सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों का यह अमर प्रमाण आर्यावर्त से हिंद देश के ध्वज को कोटि प्रणाम। भगवा ध्वज है अखिल राष्ट्र गुरु, शत शत इसे प्रणाम। लेकर भगवा ध्येय मार्ग पर बढ़े चले अविराम। और ये पूर्णता का शंखनाद किया जा चुका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश ये उद्घोष कि ये परब्रह्म परमात्मा भी पूर्ण है, जो यहाँ है वो भी पूर्ण है, क्योंकि ये पूर्ण से ही उत्पन्न होता है और पूर्ण को अगर पूर्ण से बाहर निकाला जाए तब भी पूर्ण ही बचता है। यही सनातन का मूल है। सनातन अक्षुण्ण है, सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता है और इसीलिए उसको सनातन कहा गया है।